हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर ब्लड पार्ट 2 लेकर आए हैं, ब्लड, ह्यूमन ब्लड। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ लिए थे कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, पढ़ लिए थे प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, प्रोटीन के नाम पढ़ लिए थे। उसके बाद मेन प्रोटीन कौन सा होता है, सीरम क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन। देखिए प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन इसका सबसे पहला होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है। दूसरा क्या होता है, ब्लड कोटिंग करवाता है, ब्लड कोटिंग करवाता है। अब देखिए तीसरा इसका फंक्शन क्या है कि पीएच वैल्यू को रेगुलेट करता है, यानी कि पीएच वैल्यू को रेगुलेट करता है। तो इसका फंक्शन है पीएच वैल्यू को रेगुलेट करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी। ये पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे हम लोग आरबीसी। आरबीसी क्या होता है, तो चलिए। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। अब देखिए आरबीसी का जो खोजकर्ता है, खोजकर्ता एंटोनी वेन लेवेनहुक ने खोज करता है इसका। अब देखिए आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। अब देखिए मेल में आरबीसी, जिसे देखिए मेल में जो आरबीसी होता है 4.5 से 5.5 मिलियन यानी कि 100 ml हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन। अब फीमेल में देखिए क्या होता है। फीमेल में जो होता है 4 से 4.5 लीटर, यानी कि 4 से 4.5 लीटर मिलियन 100 ml हीमोग्लोबिन होता है। अब देखिए इसका क्वांटिटी यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वांटिटी इसका जो होता है ना, तो आरबीसी ग्रेटर देन पीटी, प्लेटलेस इज ग्रेटर देन डब्ल्यूबीसी। तो क्वांटिटी में सबसे बड़ा होता है आरबीसी। साइज में देखिए, तो साइज में होता है डब्ल्यूबीसी इज ग्रेटर देन पीटी इज ग्रेटर देन आरबीसी। ये इसका साइज होता है। तो देखिए फंक्शन हम लोग पढ़ लिए, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। तो ग्लूकोज होता है, ब्लड कोटिंग करवाता है, पीएच वैल्यू को रेगुलेट करता है प्लाज्मा। अब देखिए आरबीसी का खोजकर्ता जो होता है एंटोनी वेन लेवेनहुक। आरबीसी को इरेथ्रोसाइट भी कहा जाता है। मेल जो होता है 4.5 से 5.5 मिलियन 100 ml हीमोग्लोबिन यानी ब्लड होता है। फीमेल में 4.5 यानी 4 से 4.5 होता है। क्वांटिटी इसका देखिए, क्वांटिटी में आरबीसी बड़ा होता है, तब प्लेटलेस होता है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी होता है। साइज इसका देखिए, तो साइज में सबसे बड़ा होता है डब्ल्यूबीसी, तब प्लेटलेस और आरबीसी। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 देखिए तब समझ में आएगा पार्ट 2। इससे एग्जाम में बहुत सारे
क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, जो भी हो। तो अब हम लोग देखते हैं आरबीसी। देखिए आरबीसी जो होता है, इस इज स्मॉलेस्ट ब्लड सेल, तो इट इज स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स। किसके कारण होता है? तो ड्यू टू हीमोग्लोबिन के कारण, ड्यू टू हीमोग्लोबिन के कारण। तो अब इसमें देखिए आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो यहाँ पे लिखिए फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। इसका जो फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में होता है, बोन मैरो। देखिए लाइफ स्पेन इसका क्या, लाइफ स्पेन 120 डेज। इसका लाइफ स्पेन जो होता है 120 डेज का होता है। अब देखिए ये डेट कहाँ करता है, डेट के लिए ये लीवर में जाता है, लीवर जिसको स्प्लिट, स्प्लिट यानी कि कब्रिस्तान इसको कहते हैं। तो यहाँ जाके आरबीसी डेट कर जाता है। अब देखिए आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आरबीसी में न्यूक्लियस अपवाद देखिए, अपवाद में दो ऐसे हैं जैसे कैमल और लामा। तो कैमल में न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, इसमें भी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। अपवाद में ये होता है, देखिए सोते समय 5% आरबीसी कम हो जाता है हमारे शरीर में, देखिए आरबीसी जो होता है स्मॉलेस्ट ब्लड सेल होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन के कारण। फॉर्मेशन इसका होता है बोन मैरो में। इसका लाइफ स्पेन 120 दिन का होता है। इस डेड यानी कि आरबीसी डेड करता है लीवर में जाके, लीवर यानी कि स्प्लिट हो जाता है, जिसको स्प्लिट लीवर को क्या बोला जाता है, कब्रिस्तान बोला जाता है। उसके बाद देखिए आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अपवाद में दो ऐसे होते हैं, कैमल और लामा, जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। सोते समय हमारे शरीर का 5% आरबीसी कम हो जाता है, हमारे बॉडी का आरबीसी जो होता है 5% कम हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ आरबीसी। इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन जो होता है ना, पहला इसका है ऑक्सीजन को ले जाता है, CO2 को
लाता है, यानी कि ऑक्सीजन को ले जाना और CO2 को ले जाना, यानी ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ट्रांसफ़र करने का काम करता है, इसका फंक्शन ये है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि RBC से डिजीज, बीमारी, RBC से डिजीज, तो यहाँ पे लिखिए डिजीज ऑफ RBC। चलिए फर्स्ट इसका होता है RBC अगर घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो अनेमिया हो जाता है, अनेमिया बीमारी हो जाता है। दूसरा है RBC अगर इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा तो इसको पॉलीसाइथेमिया हो जाता है, पॉलीसाइथेमिया हो जाता है। पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है, ब्लैक स्पॉट ऑन फेस, हमारे फेस पर ब्लैक कलर का दाना दाना टाइप का निकलने लगता है। अब तीसरा देखिए, थैलीसेमिया एक बीमारी है, थैलीसेमिया डिजीज चाइल्ड में होता है, चाइल्ड में होता है। जिस चाइल्ड में थैलेसेमिया, जिस चाइल्ड में थैलेसेमिया होता है, थैलेसेमिया होता है उस चाइल्ड का जीवन काल 50 से 60 दिन तक रहता है। तो ये था फंक्शन, ये डिजीज था। तो अगर RBC आपका कम हो जाएगा तो एनीमिया बीमारी हो जाता है, RBC अगर ज़्यादा हो जाएगा तो पॉलीसाइथेमिया बीमारी होता है, जिससे आपके फेस पे ब्लैक कलर का स्पॉट दाना दाना निकलने लगता है। थैलीसेमिया डिजीज ये चाइल्ड में होता है, चाइल्ड उस चाइल्ड में होता है जो छोटे होते हैं। थैलीसेमिया जो होता है, जिस चाइल्ड को पकड़ लेता है उसका जीवन काल घट जाता है, यानी कि 50 से 60 दिन तक का ही होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे RBC, तो RBC पढ़ेंगे। तो चलिए ये नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।